बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग इंसिडेंट के आखिर जलियांवाला बाग इंसिडेंट क्या था? तो ये सबसे पहले इसकी डेट पता होनी चाहिए कि ये किस डेट को हुआ था। जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो है ये 13 अप्रैल 1919 यानी 13 अप्रैल 1990 को हुआ था। 1919 को हुआ था। ये 1919 की अगर बात करें तो इसमें पहली जंग अज़ीम जो है उसकी बात चल रही है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी उसके बाद का ये टाइम चल रहा है। तो हुआ क्या था कि ये अमृतसर के एक बाग में ये वाक़या पेश आया था। अमृतसर का एक बाग था, उसके अंदर ये वाक़या पेश आया था। आया कैसे था कि बैसाखी का मेला लगा हुआ था। अब बैसाखी का मेला क्या, किसान आते हैं बैसाखी के मेले में। इंडिया के जितने भी किसान थे वो बेचारे सारे ऐसे थे जिनको कोई नॉलेज नहीं होता था कि क्या चल रहा है मुल्क में। अब जब पहली जंग अज़ीम ख़त्म हुई 1918 में, जो फर्स्ट थी वो 1914 से लेके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार थी। अब 1918 में जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इसने एक ऑर्डर जारी किया सब कॉन्टिनेंट के अंदर कि जो जो यानी ब्रिटिश या हमारे ख़िलाफ़ बोलेगा उसको आप उठाओ, गोली मार दो। या कहीं भी कोई ऐसा लगे कि जो जंग में जिसकी इन्वॉल्वमेंट है, जो जंग के अंदर हिस्सा ले चुका है या हिस्सा लेना चाहता है, उसको डायरेक्ट गोली मार दी जाए। ये बात पूरे मुल्क में फैल चुकी थी, लेकिन जो किसान थे उन तक ये बात नहीं पहुंचाई गई कि गवर्नमेंट ने ये ऐसा कोई ऑर्डर जारी किया हुआ है कि कोई एहतजाज, धरना या कोई भी जो है इकट्ठे होना, कहीं पे भी हजूम या ऐसे उनको कोई अलाउ नहीं होगा। बट क्या हुआ, बेचारे किसान बैसाखी का जैसे ही मेला शुरू हुआ वो अमृतसर के बाग में सारे किसान इकट्ठे हो गए। तो उस वक्त क्या था कि एक कोई मतलब न्यूज़ नहीं होती थी ना कोई, इसलिए उनको पता ही नहीं था कि बेचारे हिंदुओं को जो इकट्ठे हुए थे कि ऐसा कोई ऑर्डर जारी किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जारी किया था ना ऑर्डर, उस वक्त जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो जर्नल था उसका नाम डायर था। जनरल डायर जो था वो ड्यूटी पे था, उसको ड्यूटी दी गई थी कि आपने सब कॉन्टिनेंट के अंदर देखना है कि कौन कौन से लोग जो हैं वो जंग में इन्वॉल्व रह चुके हैं या वो हमारे ख़िलाफ़ काम किया उन्होंने। तो इससे क्या हुआ, उस वक्त एक एक्ट बनाया गया, उसे रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया। उस रॉलेट एक्ट में क्या था कि गोली मार दो जो नज़र आए। ये जो रॉलेट एक्ट है इसमें क्या ऑर्डर जारी किया गया, तो गोली मार दो जो भी नज़र आता है आपको, और उनके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन नहीं होगी, कोई उनके ख़िलाफ़ केस नहीं होगा, कोई वकील नहीं बोलेगा, बस जो आपको लगे कि ऐसा है उसको गोली मार दी जाए। लेकिन अब वो क्या हुआ, वो सारे किसान वहाँ इकट्ठे हो गए। जैसे ही ये जो जनरल डायर है इस तक खबर पहुँची कि वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, और जो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी किसान थे वो नारे लगा रहे थे ब्रिटिश के ख़िलाफ़ कि हमारा मुल्क छोड़ दो, हमें आज़ादी दो, हमें हमारे राइट्स दो। तो उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि हालात पहले ख़राब हैं या इस चीज़ से मना किया गया। तो उन्होंने तो वैसे ही एक अपने आज़ादी के लिए नारे लगाना शुरू कर दी। जैसे ही जो वहाँ पे जनरल डायर था उसने ये चीज़ें देखी, उसने ऑर्डर जारी कर दिया कि इनको गोलियाँ मार दी जाएँ। अब उसने क्या किया, राजा दाहिर के ऑर्डर की वजह से फ़ौज ने इतनी गोलियाँ चलाईं कि उस वक्त वहाँ मौजूद 379 पीपल्स जो थे उन्हें किल किया गया, और 1200 जो थे उनको ज़ख्मी कर दिया गया। तो यहाँ पे राजा दाहिर को एक टाइटल दिया गया, बुचर ऑफ दी अमृतसर। जो बुचर ऑफ दी अमृतसर का जो टाइटल दिया गया था ये राजा दाहिर को दिया गया था। क्यों दिया गया था? बुचर मीन कसाई, कि इसने ऐसे जैसे किसी जानवर को ज़िबा करते हैं ऐसे इंसानों को मारा, उनको इस तरह ज़िबा किया गया, इस बुरे तरीके से मारा गया। इस वजह से इसको अमृतसर का कसाई यानी बुचर ऑफ अमृतसर का इसको टाइटल दिया गया राजा दाहिर को। अब हुआ क्या, जब राजा दाहिर जो था ये रिटायर हो गया फ़ौज से, तो ये वापस चला गया लंदन। जब ये लंदन चला गया
तो उस वक्त राम मोहम्मद सिंह, अब ये बंदा था जिसने 3 अपने नाम रखे थे, राम मोहम्मद सिंह, असल नाम इसका उधम सिंह था। उस वक्त ये अमृतसर का वाक़या देखा था, ये बच गया था। तो उसने क्या किया, इसने उस दिन वादा किया था कि मैं राजा दहर को मारूंगा। तो इस बंदे ने अपना नाम चेंज करके ये लंदन गया राम मोहम्मद सिंह बन के, और इसने वहाँ जाके राजा दहर को किल किया। तो ये अमृतसर को जो वाक़या है, ये ऐसा वाक़या है, ये आज भी अमृतसर के बाग के अंदर उनकी पिक्स लगाई गई हैं। वो सारा जो एक बनाया गया, दिखाया गया कि कैसे वो जो जलियांवाला बाग जो है, ये कैसे जुल्म हुआ था हिंदुस्तानियों पे, किस तरीके से उनको कत्ल किया गया था। थैंक यू।